अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं लिटिल मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है रिलेशन। रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं किसी दो सेट्स का प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, या मोर देन टू सेट्स का प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। और इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या होता है। अगर हम जस्ट आर की बात करें, आर की बात करें तो आर में हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। इस तरह ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, हमारे पास इस तरह जो है ना वो एक एक नंबर आएगा। और अगर हम R2 की बात करें, R2 में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जस्ट हमारे पास एक ही एक्सिस होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन बनता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई, और उनको हम इस तरह डिनोट करते हैं। जिन एलिमेंट्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं उन्हें हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम लेट्स सपोज देखें, हमारे पास ये ए और बी कोई से दो एलिमेंट जिनको हमने ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, जो फर्स्ट वन एलिमेंट है ए, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, किसी सेट ए का एलिमेंट होगा। और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसी सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, जिसको हम डिनोट कर देते हैं बी। हम इस तरह कह सकते हैं, सेट ए में हमारे पास ए एलिमेंट है और सेट बी में हमारे पास बी एलिमेंट है। और इनका हम अगर इसको हम अगर आर स्क्वायर में लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी लेंगे। अगर हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो उसको हम इस तरह ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट आएगा इनटू सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट आएगा, और उनको हम इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, इसकी एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, जैसा कि हमारे पास ए और बी इज इक्वल टू हैं सी और डी। ये कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब हमारे पास ए इज़ इक्वल टू हो जाए सी के एंड बी इज़ इक्वल टू डी हो जाए। लाइक हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास अगर ये हमारे पास है 1 2 और ये भी हमारे पास है 1 2, इस केस में हमारे पास ये इस तरह लिखे जा सकते हैं, 1 इज़ इक्वल टू है 1 के एंड 2 इज़ इक्वल टू है 2 के। अगर हम कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि 3 और 5, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 और 3। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ का यहाँ पे केस क्या बनेगा, 3 इज़ इक्वल टू 5। इस प्रॉपर्टी के तहत हमारे पास ये इक्वल आना चाहिए था, जबकि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम इनको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, और ये हम देखते हैं कि इन दोनों जो हमारे पास ये दोनों ऑर्डर पेयर्स हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं और ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसी भी दो सेट का प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं। किसी भी दो सेट का प्रोडक्ट हम कार्टेशियन प्लेन में लेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में, जिसमें हमारे पास दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। हमने लेट कर लिया ए एंड बी टू सेट्स, द प्रोडक्ट सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम इसको प्रोडक्ट सेट भी बोल देंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ऑफ ए एंड बी रिटर्न किस तरह लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी, और इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ए क्रॉस बी इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। इसमें ए क्रॉस बी के ऑल ऑर्डर पेयर्स आएंगे इस फॉर्म में, ए बी, सच दैट जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये सेट ए से बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। तो हमने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरह लिखा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, सच दैट ए बिलोंग कर रहा है सेट ए में से एंड बी बिलोंग कर रहा है सेट बी में से। ठीक है, इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल में हमारे पास सेट ए में हमारे पास हैं 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगी, और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ये हमने खुद से गेट किया, ठीक है। अब इसका हम अगर ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा वो हम लिख लेते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1A, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट के साथ, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका थर्ड एलिमेंट। नाउ इसका सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और इसी तरह इसका सेकंड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट। ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड करें फिर क्या होगा, पहले हमने बी के एलिमेंट लिखने हैं और बाद में हमने सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं। तो इसका अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं ए इंटू 1, अब फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे b इंटू 1 एंड b इंटू 2, नेक्स्ट वन c इंटू 1 एंड c इंटू 2। अब ये देखिए हम जानते हैं a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। जैसे कि हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कैसे, a इज इक्वल टू होना चाहिए c के, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है। हम जानते हैं 1 डज नॉट इक्वल टू a, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड नहीं हो रही ऑर्डर पेयर की, इसीलिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। जैसे कि हमने अगर हम a क्रॉस a ही फाइंड करते हैं, a क्रॉस a, इसको हम इस तरह लिखने की बजाय हम इसको a का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। इसी का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ होगा, एंड इसका सेकंड एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और इसी तरह ये हमारे पास इस तरह एक बन जाएगा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब हम अगर बात करें यहाँ से एक फार्मूला जनरेट करते हैं, ये वाला हमारे पास ये क्या है, इसके कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, और n ऑफ b में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 3। अगर हम बात करें कि हमारे पास n ऑफ a क्रॉस b क्या आता है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। n ऑफ a क्रॉस b किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास कितने पेयर्स हैं, 6। अगर हम इसको लिखें 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब हम जानते हैं ये 2 किसके थे, n ऑफ a के डॉट, और हमारे पास ये जो सेट b है इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं n ऑफ b, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला इस तरह ड्राइव हो गया। n ऑफ a क्रॉस b किसके इक्वल है, इन दोनों के प्रोडक्ट के। हमने देख लिया ऑर्डर पेयर क्या होता है, किसी भी 2 सेट्स का प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट a एंड b बी सेट्स, हमारे पास कोई से 2 सेट्स हैं। अब बाइनरी रिलेशन, इसको बाइनरी रिलेशन कहेंगे या फिर जस्ट सिंपली रिलेशन कहेंगे किसका, फ्रॉम a टू b। ये किसका सबसेट होगा, a क्रॉस b का, ठीक है। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा a टू b, जो कहाँ से बिलोंग करेगा, सच दैट a b जो है वो सबसेट होगा a क्रॉस b का, ठीक है। इस चीज़ का ये मतलब है। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, हमने एक सेट लिया a और एक सेट लिया b, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हमने क्या देखना है, रिलेशन किस तरह डिफाइन है, r इज़ द रिलेशन a
टू बी, यानी कि हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी। इसमें हमने एलिमेंट्स निकालने हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। हमने क्या किया, ए क्रॉस बी के जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर बनते थे, पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, वो हमने बना लिए। अब देखें, हमने फर्स्ट वन किसका एलिमेंट लेना था, सेट ए का, सेकंड वन सेट बी का। फर्स्ट एलिमेंट को सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेट बी के सेकंड एलिमेंट से, फिर थर्ड एलिमेंट से, इस तरह फिर इसका हम सेकंड एलिमेंट चूज़ करेंगे और इसको हम इनके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमने जो इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनते थे वो बना लिए। ठीक है, अब हमारा रिलेशन जो है वो किस तरह डिफाइन है, वो हमारा आर जो है वो इस तरह डिफाइन है, 1y 1z एंड 3y। अब हमने ये देखना है कि जो इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर है कि वो सेट ए क्रॉस बी का सबसेट है। ठीक है, 1y बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से। ये देखें, जिस तरह हमने डेफिनेशन लिखी थी, हमारे पास रिलेशन में किस तरह के एलिमेंट होंगे, ए और बी दो तरह के एलिमेंट होंगे और हमें पता है ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से और बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से, और ये दोनों एलिमेंट किसका सबसेट होंगे, ए क्रॉस बी का। यही डेफिनेशन हमने रिलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई की है और हम जानते हैं 1 और y जो है ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ए क्रॉस बी से। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1R y, यानी कि जो 1 और y का जो है रिलेशन कि ए क्रॉस बी में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं 1 और z, क्या 1 और z बिलोंग कर रहे हैं सेट ए क्रॉस बी से, तो 1 और z भी बिलोंग कर रहे हैं। इसको हम सिंपली इसी फॉर्म में लिखेंगे 1R z। अब हम देख लेते हैं 3 और y भी इसी में से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम अब इस सेट आर की डोमेन लिखना चाहें, ठीक है, डोमेन लिखना चाहें इस सेट आर की, तो क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर। इसकी डोमेन क्या आ रही है, ये जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास डोमेन होंगे और जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, रेंज होगी। डोमेन हमारे पास क्या है, आर की 1 एंड 3 और इसकी रेंज क्या है, y एंड z। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, रिलेशन किस तरह डिफाइन है, टू कंट्रीज आर एडजेसेंट इफ दे हैव सम पार्ट ऑफ देयर बाउंड्रीज इन कॉमन। हमारे पास इस तरह के कंट्रीज होने चाहिए, रिलेशन में हमारे पास इस तरह के कंट्रीज हैं जिनका कोई ना कोई जो पार्ट है वो कॉमन है या फिर उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो कॉमन हो। अब हम जानते हैं इटली और जो स्विट्ज़रलैंड है इनके दरमियान में जो इनका बाउंड्री है वो इन दोनों कंट्रीज़ की क्या है, कॉमन है। तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, ये इस आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, और कनाडा और मेक्सिको इन दोनों का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है और ना ही कोई कॉमन बाउंड्री है, इसीलिए ये रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका सबसेट भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट वन की बात करें, जैसे कि हमारे पास ये डिफरेंट एग्जांपल थी, ये भी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल है, लेकिन हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, रिलेशन की डेफिनेशन को। ये भी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल है। जो हमारे पास रिलेशन है वो किसका है, सेट ऑफ इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर्स में हमने ये कंडीशन रखी है कि m जो है वो डिवाइड्स करेगा n को। ठीक है, इसको हम इस तरह में लिखते हैं। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमने जो है वो नंबर्स लेने हैं इंटीजर्स में से, ठीक है, और हमने देखना है कि वो डिविजिबल हैं। 6 जो है वो 30 का डिविजिबल है, हम जानते हैं जो 6 है वो 30 का डिविजिबल है, वो इसको डिवाइड करता है। 4 है 8 का डिविजिबल, जी 4 भी डिवाइड करता है 8 को, 4 1 4 2 8, इस तरह 6 1
6 5 30, ठीक है। इस तरह हम जानते हैं कि 5 जो है वो डिविजिबल है 6 का, 5 नहीं डिवाइड करता 6 को, इसीलिए ये इसका रिलेशन नहीं है, वो इस सेट R से बिलोंग नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं कि 8 जो है वो डिवाइड करते हैं 5 को, ये भी डिवाइड नहीं करता। 8 डिवाइड करता है 12 को, ये डिविजिबल है। आज के लिए ये इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।